नमस्कार दीपक जी। नमस्कार नमस्कार प्रकाश जी। फागुन का महीना है। जी जी मेघों ने रात मल्हार छेड़ रखा है जी फागुन जी के महीने में। तो क्यों ना आज हमारे दर्शकों को जी। हम भी कुछ राग सुना दें, और राग भी बांसुरी की मुरली की तान के साथ सुना दें तो कैसा रहेगा। आनंद आ जाएगा, सोने पे सुहागा। तो आज आपके और मेरे साथ हैं जी उदीयमान बांसुरी वादक हिरांश भावसार। और धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि बांसवाड़ा जिले ही नहीं, पूरे राजस्थान में संगीत के क्षेत्र में अपना अद्भुत और अतुलनीय योगदान देने वाली जानी मानी संगीत साधिका डॉक्टर मालिनी जी न केवल साथ हैं, अभी तो बांसुरी वादन में आज जो साज के साथ हैं, आज जो हिरांश अपनी प्रस्तुतियां देंगे उसमें तबले पर संगत गुरु रूप में डॉक्टर मालिनी जी कर रही है। हिरांश हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। हिरांश, हम प्रश्न का सिलसिला शुरू करें उससे पहले चाहेंगे कि कृष्ण की मौजूदगी का एहसास कर लें। तो क्यों ना हमारे दर्शकों को आपकी पसंद का कोई अच्छा सा राग सुना दें और मुरली की तान छेड़ दें। अपनी पसंद का कोई राग सुनाएं। यानी कि जब भी बांसुरी सामने होती तो भगवान श्री कृष्ण सामने आ जाते हैं। और कला कला के बारे में तो आपकी मालिनी जी ने जो ऊपर लिखा हुआ है ना, कला मनुष्य का वह रचना है जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करते है, कला कहलाती है। तो कितना आनंद आया। और ये कौन सी राग थी आपकी? ये सर राग भोपाली थी। राग भोपाली, खासियत क्या और क्या गाया था अभी आपने? ये सर मैंने राग भोपाली का आरोह पकड़ से शुरू किया जी, और फिर बंदिश बजाई उसकी छोटा ख्याल, और उसके पहले सरगम गीत बजाया उसका। वेरी गुड। तो संगीत में सबसे अच्छी राग आपको कौन सी लगी? बहुत सारी राग है और अलग अलग धुनें आप छेड़ते हैं, तो कौन सी राग सबसे ज्यादा आपको आकर्षित करती है? मुझे जो राग सबसे ज्यादा पसंद है वो है राग केदार। कारण? राग केदार के स्वर जो लग रहे हैं उसमें जी, वो बहुत ही खास है। ठाट कल्याण है, म दोनों म लग रहे, म तीव्र और म शुद्ध। तो इस कारण जो राग केदार है वो बहुत सुंदर है। तो ऐसी सुंदर सी राग केदार में प्रस्तुति हो जाए। जी बिल्कुल। अच्छा सुर लगा देना।
बहुत खूब हिरांश, बहुत खूब। तो धन्यवाद ये था राग केदार। जी सर। हमारा अगला सवाल और प्रश्न सिलसिला शुरू करते हैं। संगीत की शिक्षा कहाँ से आपने शुरू की और बांसुरी वादन का ख्याल कैसे और कब आया? सर देखिए, संगीत की शिक्षा मैंने मालिनी मैम के पास से ही शुरू की जी और लगभग अभी 3 साल हो चुके जी। हैं मैं मैम के पास में शास्त्रीय संगीत सीख रहा हूँ। जी और मुझे बांसुरी का ख्याल आया जब मैंने फोन पर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को देखा। जी उनकी बांसुरी को सुन करके मुझे भी ये मन किया कि मैं भी बांसुरी बजाऊं। जी मेरे पापा गाना गाते हैं जी तो म्यूजिक की इंस्पिरेशन मुझे उनसे ही मिली। जी जी। हिरांश, औपचारिक शिक्षा जो फॉर्मल एजुकेशन है वो किस संस्था से ले रहे हैं और अभी कौन सी क्लास में? अभी सर मैं लियो स्कूल में पढ़ रहा हूँ, जी बांसवाड़ा में लियो इंटरनेशनल स्कूल में, और मैं अभी 9th क्लास में हूँ। जी। हिरांश, रागों का सिलसिला अपन आगे बढ़ाते हैं। जी सर। हमारे दर्शकों को अब आपकी पसंद का नया राग कौन सा सुनाने जा रहे हैं? अभी सर मैं राग केदार के बाद राग वृंदावनी सारंग बजाऊंगा। जी, तो दर्शकों सीधे चलते हैं रागों के स्वामी भगवान कृष्ण के वृंदावन नगर की तरफ। म्यूजिक की तरफ ज्यादा बढ़ गए। जी जी, वेरी गुड। मैं यही चाह रहा था, तो जो वेस्टर्न म्यूजिक है और जो अपने कल्चर का म्यूजिक है, इसमें क्या अंतर नजर आता है? अंदर तो अभी सर बिल्कुल दोनों बिल्कुल ही अलग है, तो अंतर तो कैसे कर सकते ये हैं? दो चीजें है ना उनकी, सबसे जो है ना बॉडी लैंग्वेज ज्यादा होती है उनकी। हाँ और अपना जो कल्चर है उसमें भी मैंने देखा, आपके होठ, आपकी उंगलियां, आपकी आंखें, आपका मस्तिष्क, तो ये जब हमारे बॉडी के ये पार्ट काम करते हैं और एक तरफ खाली बॉडी बॉडी होती है, तो इन दोनों में जब बांसुरी बजाते हो ना, आपके मन मस्तिष्क पे क्या छा जाता है? संगीत।
हाँ संगीत, लेकिन जो अनुभूति होती है जब हम वृंदावन में है तो या तो श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, अपने अंदर फीलिंग आप क्या सोच का हो जाती है, दिमाग पूरा एक तरफ एकाग्रता की ओर चला जाता है, या क्या डूबने का मन करता है, क्या होता है? मुझे मन करता है कि मैं जिस प्रकार बांसुरी बजा रहा हूँ वैसे ही बजाता ही रहूं और उसी में खो जाऊं। वेरी गुड, क्या बात। क्या बात है, क्या बात है। हम मान लो भगवान श्री कृष्ण ने अभी आपको कहा है कि एक सुर ऐसा छेड़ना है आपको, एक सुर ऐसा जो लोगों को बांध ले। शिव कैलाश होके क्या बस। बेटे? बिल्कुल बिल्कुल। वाह हिरांशु, बहुत अच्छे। हिरांशु। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। दर्शकों, भगवान कृष्ण का रमण स्थल है कालिंदी अर्थात यमुना, और अभी हिरांश ने जो हमें बांसुरी पर गीत सुनाया, जो राग सुनाया, वो था कैलाश, शिव कैलाश के वासी। तो कालिंदी और कैलाश के बीच की दूरी कोई पाट सकता है तो वो भारतीय संगीत है, वो बांसुरी है। हिरांश, एक सवाल आपसे। जी सर। आपकी औपचारिक शिक्षा जो फॉर्मल एजुकेशन है, उसमें ये जो संगीत का रियाज है, संगीत का अभ्यास है, वो कहीं बाधक बनता है या मददगार बनता है? मददगार बनता है, बाधक तो बिल्कुल नहीं बन सकता। कैसे, किस रूप में? जब हम संगीत सीखते हैं तो हमारा ब्रेन और भी ज़्यादा डेवलप हो सकता है, जी। हमारा दिमाग और ज़्यादा शार्प हो सकता है और तेज होता है, जिस जो बिल्कुल पढ़ाई में हेल्प करेगा। आपसे बातचीत और संवाद का ये जो एपिसोड है, उसका समापन हम दीपक जी के सवाल से करेंगे, लेकिन उससे पहले एक राग सुनेंगे हम आपसे बांसुरी पर ही। फिर वो यमन हो या राग खमाज हो, कोई आपकी पसंद का इनमें से कोई एक राग धुन सुना दे। कौन सा ले रहे हो? राग खमाज। खमाज।
लेकिन तीन चीजें साफ है। एक होता है दिल जिसको हृदय कहते हैं, एक होता है दिमाग जिसको मस्तिष्क कहते हैं, और तीसरी होती है आत्मा। तो इन तीनों को अगर कोई शुद्ध पवित्र कर सकता है तो वो है म्यूजिक, म्यूजिक। संगीत। तो दोस्तों म्यूजिक आप भी सीखें, लेकिन एक ही अंतर है, अगर आपको आपकी बॉडी चाहिए, थिरकना है, डोलना है, तो आप वेस्टर्न म्यूजिक पे चले जाए। लेकिन अगर भारतीय संस्कृति, परंपरा, खास करके शास्त्रीय संगीत, तो ये तीनों चीजें साफ हो जाएगी जब आपका हृदय, आपका मस्तिष्क और आत्म तत्व का आपको बोध होगा। तो दोस्तों विदा लेते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद तो सर। प्रकाश जी शुभाशीष इन्हें दिया जाए जी। और फिर मिलेंगे दोस्त, लेकिन उन सुरों के साथ मिलेंगे जहाँ देशभक्ति का जज्बा भी जागृत हो। हिरांश बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और धन्यवाद हम सर। उम्मीद करेंगे कि जीवन में संगीत के क्षेत्र में आपने जो लक्ष्य बना रखा है उसे आप प्राप्त करें, लेकिन संगीत का अभ्यास एक साधना की तरह आप करते जी रहें सर। और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए बांसवाड़ा का नाम संगीत के क्षेत्र में रोशन करें। बहुत सर। बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम, आपका भी आभार।